एक समय की बात है, विक्रम नाम का एक राजा और बेला नाम की रानी थी। उन्होंने ज्ञान और दया के साथ एक समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। अपने शाही कर्तव्यों के बावजूद वे हमेशा अपने इकलौते बेटे के बारे में चिंतित रहते थे, जिसका नाम सोहम था। वह राजा और रानी से काफी अलग था। राजकुमार बहुत आलसी था। उन्हें राज्य के वह अपना दिन महल में घूमते हुए, भव्य भोजन करते हुए और नौकरों से अपनी हर इच्छा पूरी करने की मांग करते हुए बीताता था। उन्हें राज्य के मामलों के अध्ययन या सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह इधर-उधर घूमना पसंद करता था। राजा और रानी अपने बेटे के व्यवहार से बहुत दुखी थे, क्योंकि वे चाहते थे कि एक दिन वह एक जिम्मेदार और सक्षम शासक बने, लेकिन राजकुमार बेकार की गतिविधियों में लिप्त रहता था। उनकी राज्य के कल्याण में योगदान करने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वे चाहते थे कि एक दिन वह एक जिम्मेदार और सक्षम शासक बने। उन्होंने राजकुमार को प्रेरित करने के लिए कई तरह की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सोहम हठपूर्वक आलसी बना रहा, अपने आराम से परे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। एक दिन राजा और रानी ने राजकुमार को प्रेरित करने और उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए एक योजना बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक शाही सभा बुलाई और राज्य के सभी बुद्धिमान पुरुषों और विद्वानों को आमंत्रित किया। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य के भविष्य और एक मेहनती और जानकार शासक के महत्व पर चर्चा की। बुद्धिमानों ने सुझाव दिया कि राजकुमार को आम लोगों के जीवन और संघर्षों के बारे में जानने के लिए यात्रा पर भेजा जाना चाहिए। उनका मानना था कि नागरिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का अनुभव करने से राजकुमार को भविष्य के राजा के रूप में उनकी भूमिका के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। सुझाव से सहमत होकर राजा और रानी ने राजकुमार को अपने कक्ष में बुलाया और अपना निर्णय साझा किया। राजकुमार शुरू में अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास अपने माता-पिता की इच्छा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक विश्वसनीय सलाहकार के साथ अपनी यात्रा शुरू की। राजकुमार ने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और लोगों के संघर्षों को देखा। उन्होंने चिलचिलाती धूप के तहत मेहनत करने वाले किसानों, सुंदर शिल्प बनाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले कारीगरों और अपने जीवन को जोखिम में डालकर राज्य की रक्षा करने वाले सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने उनके समर्पण, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता को देखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजकुमार सोहम को कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी के महत्व का एहसास होने लगा। उन्होंने सीखा कि राजा होने का मतलब लोगों की सेवा करना और राज्य की बेहतरी के लिए काम करना है। वह समझ गया था कि उसका आलस्य न केवल उसके लिए अपितु पूरे राज्य के लिए श्राप है। नए दृढ़ निश्चय के साथ राजकुमार राज्य में लौट आया और अपने माता-पिता के पास गया। उन्होंने उन्हें ज्ञान यात्रा पर भेजने में उनकी बुद्धिमत्ता के लिए आभार व्यक्त किया। सोहम ने अपने तरीके बदलने और एक मेहनती और जिम्मेदार राजकुमार बनने का वादा किया। उनके परिवर्तन से प्रभावित होकर राजा और रानी ने खुले हाथों से राजकुमार का स्वागत किया। उस दिन से राजकुमार ने खुद को राज्य के मामलों में समर्पित कर दिया, भविष्य के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।